गुड इवनिंग महावीर। आप कहाँ से हैं महावीर? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? आप कहाँ से हैं? अच्छा, वीरेन आपसे बात हो रही थी ना? हाँ सर, आपसे बात हुई थी सुबह। ओके, सुबह आपसे बात हुई है ना? सुभाष, आपसे बात हुई है? अच्छा, 2-4 मिनट रुक जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस। क्या-क्या इश्यू रहा है आप लोग का आंसर राइटिंग को लेकर, या एग्ज़ाम पहली बार कौन-कौन दे रहे हैं? मतलब इस बार देंगे या मेंस अभी तक नहीं दिए हैं? ओके, सर मैंने तो कुछ नहीं किया सर, एकदम जीरो सर। ओके। देखिए, शुरुआत कठिन है, इसमें कोई दो मत नहीं इस बात को लेकर, और कोई जादू का छड़ी नहीं है कि अचानक हो जाएगा, ये भी स्पष्ट रूप से है, क्योंकि थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। दूसरी बात क्या है, ये कहना भी बेवकूफ़ी होगा कि आप कोशिश कीजिएगा और नहीं होगा, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, और कभी बार उनकी किस्मत भी साथ दे देती है और वो निकल भी जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि नहीं, मतलब मेहनत कीजिएगा तो होगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो संभावनाएं घट जाएंगी। तो इसी दायरे में आपको चलना है, ठीक है? अच्छा, आप लोग क्वेश्चंस डेली करना चाहते हैं या वीकली? जैसा आप चलाएंगे सर, कोशिश वही रहेगा कि आपके साथ साथ चलें। कोशिश तो मेरा है कि हम डेली आपको क्वेश्चंस दें, मतलब जैसे मेरा अभी जो चल रहा है क्वेश्चन 5 डेज, 2 दिन में, संडे सैटरडे, संडे सैटरडे रिवीजन के लिए रखें हमेशा, ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर आप मतलब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तब भी उसका नुकसान है। तो रिवीजन के लिए हमेशा 1 या 2 दिन होना ज़रूरी है। साथ में साथ क्या होता है कि उस दिन जो है संडे सैटरडे जैसे आपका जो आपका छूट गया है, उसको आप कवर अप कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए। इसलिए संडे सैटरडे जो है, जहाँ तक होता है क्लासेस हम लोग नहीं भी चलाते हैं, और ऐसा राइटिंग भी नहीं होगा उस दिन, ठीक है? तो संडे सैटरडे जो है आपका ऑफ ही रहेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं और टॉपिक वाइज होना चाहिए, या टारगेट टॉपिक्स के साथ चलना चाहेंगे?
दो तीन चीजें हैं, जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ पहले एक चीज, जैसे 450 प्लस टॉपिक्स जेपीएस, और फिर उसके अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जैसे पंचायती राज के कॉम्बिनेशन अगर अलग हो सकते हैं तो उसमें फिर कई टॉपिक्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब इस बेस में क्या होता है ना कि सभी टॉपिक्स को आप मिनिमम टाइम में नहीं पूरा कर पाइएगा, तो सबसे बेहतर यही होता है कि एक एक टॉपिक के साथ चला जाए जो सबसे पहले जिसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे एसडीजी, पंचायती राज, प्रधानमंत्री, ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके साथ चलने की मतलब जो प्रोसेस होगा ना आंसर राइटिंग का, मतलब दिन में आपको क्वेश्चंस दे देंगे, साथ में आपको आंसर भी मिल जाएगा। आंसर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएंगे, मतलब एक मोटा मोटी ड्राफ्ट और कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, मेन यही है इसको लेकर। तो ये आपको क्वेश्चन, पहले पिछली बार तो हम लोग नहीं कर रहे थे, पिछली बार तो हम लोग सीधे जो है ना आपका क्वेश्चन दे रहे थे, सॉरी एक मिनट, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हम लोगों ने और उसमें बजट। अब इसके बाद जो है इसका हम लोग क्या क्या इसमें आप लिख सकते हैं उसका ड्राफ्ट तैयार कर दिया। कई बार इस तरह से टाइप से रहता था, ज़्यादातर टाइम हैंड रिटन ही रहता था, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो जाता था। अभी इस बार जो प्लान हम लोग का है वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा इसलिए अलग है, एक मिनट, इस बार का जो प्लान है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना चाहते हैं सबका, ताकि कम टाइम में जो है आप बेहतर कर पाए। और अभी के टाइम में कंटेंट उतना बड़ा मैटर नहीं रह गया, लेकिन सही कंटेंट अभी भी मैटर करता है, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जो इस बार का अभी जो स्टार्ट चल रहा है एसीएफ एफआरओ में भी चल रहा है और क्लास वालों के लिए भी जो आंसर राइटिंग चल रहा है, तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका इसको मिलने के बाद में रात में 15 मिनट का जो है 9:30 टू 9:45 आपका जो है डिस्कशन होगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा हुआ तो 20 मिनट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जो भी क्वेश्चंस मिल गया आपको एक ड्राफ्टिंग उसमें हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो ये आपका डेली बेसिस पे चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखिएगा और भेजिएगा, उसके बाद आपको लिखना है और भेजना है, ठीक है। आंसर राइटिंग कीजिए और उसको टेलीग्राम में देना है, टेलीग्राम में ही डालिएगा, व्हाट्सएप में नहीं। व्हाट्सएप में भले ग्रुप बना हुआ है, लेकिन वो सिर्फ जो है ना ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और कुछ नहीं है उसमें, टेलीग्राम में भेजना है। उसके बाद आपका जो इवोल्यूशन होगा वो संडे और सैटरडे होगा, मतलब सैटरडे और संडे होगा, यही दोनों में इवोल्यूशन होगा। हो सकता है कभी अगर एक आध दिन लेट हो जाए तो अलग मैटर है उसको लेकर उसमें, ठीक है। इसी प्रोसेस में जो है आपका चलेगा। अब मान लीजिए कि सबकी समस्याएं अलग होती है, कोई किसी के पास कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं तो उसको पढ़ने की ज़रूरत होगी, कोई अगर टॉपिक्स को अगर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अलग दिक्कत है, कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख नहीं पाते हैं, किन्हीं का होता है कि उसमें क्वालिटी इनपुट क्या पुट करना है, ठीक है। तो मेन इस पे काम किया जाएगा, और सबका चूंकि अलग अलग बैकग्राउंड है, सब अलग अलग जगहों से पढ़े हैं, सबका फील्ड अलग अलग है, सबके पास एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो समस्याएं भी सबकी अलग अलग होंगी, और सबका लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा। अब ये कॉपी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे का कॉपी कर लीजिए और उसके बाद पास हो जाइए। ये हो सकता है कि उसमें क्या बेहतर करना है। जैसे किसी भी क्वेश्चंस में क्या होता है आपका, सबसे पहले मेन चीज है इंट्रो।
इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जब क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं ना तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रो आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें जरूर डालनी चाहिए। जैसे देखिए, कुछ डेफिनेशंस, ठीक है, जो जरूरी हो वो भी आप डाल सकते हैं उसमें। और फालतू का क्वेश्चन से बाहर जाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चंस मांगा है उसी के अकॉर्डिंग रहना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जो मांगा गया है उसी पे आपको रहना है उसका। बाद बाकी अपने सपोर्ट के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कथन पुट कर सकते हैं, डाटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट आप तैयार करना सीखिएगा, डायग्राम आपको बनाना होगा, मैप करना होगा मैपिंग के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको जैसे जैसे आप करते जाइएगा वैसे वैसे बताते जाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को मैपिंग आता हो, किसी को नहीं आता है, तो जो जिसका है उसके हिसाब से। इसीलिए हम लोग जो है 20 मिनट का आपका जो है ना वो चलेगा उसमें डिस्कशन मोड को लेकर, ठीक है। लेकिन ये डिस्कशन मोड सबके लिए रहेगा, देखते हैं इसको लेकर अभी। अब इसके बाद में क्या है, अब उसके बाद आंसर आपका इवेलुएट हुआ। आंसर इवेल्यूशन के बाद में जो है बाकायदा, जैसे संडे को आधा घंटा या 1 घंटा लाइव क्लासेस होंगी, जहां आपके जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो डायरेक्टली वहां पर सुलझाए जाएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर दिखाते हुए, मतलब आंसर पेपर दिखाते हुए। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम लिख दिए ये चीजें हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है फिर इसके बाद में। असली समस्या तो यही है कि ठीक है ये गलती है मेरे पे, लेकिन हम इसको सुधारे कैसे। तो इसी सुधारने की प्रक्रिया जो है वो संडे को आपको रात को 8:30 से 9:30 होगा, ठीक है। बाद बाकी आपका एवोल्यूशन मार्किंग ये सारा कुछ होगा, लेकिन सबसे मेन होता है एकदम, मतलब नहीं, 1 to 1 जो है उसको सॉल्व करना। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे फिर वो डायरेक्टली वहाँ सॉल्व किए जाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि किसी का भी कॉपी ग्रुप में नहीं डाला जाएगा, इंडिविजुअल ही रहेगा। हाँ, जब पब्लिक, मतलब कि जब आपका गूगल मीट होगा उसमें शो होगा इस तरह से, तो वो अलग चीज़ है उसको लेकर। ऐसे आपका कॉपी ग्रुप में शेयर नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है। और डेली आपको 1 क्वेश्चन 5 डेज दिए जाएंगे अलग अलग पेपर को लेकर। जैसे मान लीजिए जेपीएससी की अगर हम बात करें तो पेपर मान लीजिए 3rd दिया गया, फिर 4 दिया गया, फिर 5th दिया गया, फिर 6 दिया गया, फिर ये साइकिल जो है फिर स्टार्ट होगा। आप टॉपिक वाइज, किन्हीं को चाहिए तो टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है, शुरुआती टॉपिक से। या फिर अगर चाहिए किसी को, नहीं हमको टारगेटेड पहले जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। और हम फेवर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर ही, क्योंकि हर टॉपिक से सवाल नहीं आते हैं। तो पहला एनर्जी जो है ना, शुरुआती एनर्जी उन पे लगाया जाए जो मतलब ज्यादातर आ रहे हैं, जिन टॉपिक से आने की संभावना ज्यादा है, वहां पर जो है एनर्जी पहले लगाया जाए। और बाद बाकी टॉपिक्स भी उसी के आधार पर धीरे धीरे किए जाएंगे उसमें, ठीक है। और ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन या संडे, ये 2 अलग प्रोग्राम भी अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन भी संडे टू संडे होगा, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, पेपर वाइज, मतलब जैसे एक दिन एक पेपर ले लिए, पेपर 3rd ले लिए, अगला संडे को पेपर 3 हो गया, सॉरी पेपर 4, अगला संडे पेपर 5, अगला संडे पेपर 6। तो इस तरह से जो है एक एक पेपर हो सकता है। अगर किन्हीं को ज़्यादा सवाल देने हैं तो एक दिन में 3/4 भी दे सकते हैं, इसको लेकर भी कोई समस्या नहीं है इसमें। और ये ऑफलाइन रांची में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली हरिओम टावर के आसपास में, ठीक है। तो इसके चार्जेस थोड़े से ऊपर रहेंगे अभी जो हैं उसको लेकर। और अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए जो है हम लोग 50 स्टूडेंट्स जितना पहुंच रहे हैं, क्योंकि टारगेट हमारा है 100 स्टूडेंट्स का, उससे ज़्यादा नहीं। पिछली बार हम लोग 50 लेकर चल रहे थे, क्लासेस मिलाकर तो है 38 तक पहुंचा था। इस बार हम लोग 100 से ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 1 to 1 कनेक्शंस नहीं होते हैं
ज़्यादा बंच हो जाने से वो दिक्कत है, तो इसीलिए 100 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। अभी 50 स्टूडेंट्स तक के लिए जो फीस हम लोग रखे हैं वो 1100 पर मंथ का है, ठीक है। 50 के बाद इसको हम लोग इंक्रीज करके 1500 पर मंथ कर देंगे उसमें। ये ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए फिर जो है आपके वो चार्जेस रहेंगे ज़्यादा उसमें। ऑफलाइन के लिए आपका 1500 पर मंथ रहेगा, ठीक है। इसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। और इसमें भी इन लोग को भी जो है क्वेश्चन या टॉपिक जैसे देंगे पहले। ऑफलाइन में क्या होगा कि पहले टॉपिक देंगे, ठीक है, मंडे को टॉपिक दे दिया। टॉपिक देने के बाद में इवनिंग में है बाकायदा, जैसे 9:30 जो कर रहे हैं उसमें डिस्कशन हो जाएगा इनका 15-20 मिनट, ठीक है। कॉपी चेक होगा, कॉपी देंगे, उनके बाद में इनका भी कॉपी जो है चेक होगा। मान लीजिए संडे में जैसे एग्जाम दिए तो 2 से 3 दिन के बीच में चेक हो जाएगा कॉपी। और उसके बाद फिर इनका भी जो है लाइव फिर डिस्कशन होगा। मतलब हर एक के लिए प्रोसेस चलेगा डिस्कशन का, ताकि 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि सिर्फ कॉपी में मार्क कर दिए ये आप मतलब कि सुधार लीजिएगा, कैसे सुधारिएगा? आपके पास क्या अनुभव है? तो पानी में इधर उधर तैरने से बेहतर है कि डायरेक्शन दे दिया जाए कि आप ये कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है उसमें, ठीक है। तो उस तरह से जो है डिस्कशन मोड हर एक में रहेगा, हर किसी के लिए रहेगा इसमें। और अभी तक यही मतलब इफेक्टिव रहा है धूमकुड़िया को लेकर भी, जो 1-to-1 काम किया गया है स्टूडेंट्स पे, इसीलिए कम कैंडिडेट्स होते हुए भी रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे इस बार 38 में आपका जो है 34 पीटी पास थे, ठीक है। उसके बाद 21 मेंस में शुरुआत हुआ, और 21 में आपका 10 जो है मेंस क्वालिफाई थे, जिसमें से अभी आप 6 को पास आउट देख रहे हैं। तो मतलब कम कैंडिडेट्स होते हुए भी टारगेट मेन रहता है कि रिजल्ट ज़्यादा हो, इसलिए एक लिमिट बांध दिया जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं। और फीस को उसी के अकॉर्डिंग जो है कम और ज़्यादा किया जाता है। शुरुआती दौर है तो थोड़ा कम रहेगा, जैसे जैसे कैंडिडेट्स इंक्रीज करेंगे वो फिर उसके बाद में उसको फीस को बढ़ाया जाता है, ताकि जो आउटपुट है सप्लाई और डिमांड का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं रहेगा। जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग कल से कर सकते हैं और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक गूगल फॉर्म देंगे, फिल कर देना है, पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, उसके बाद क्वेश्चंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मोड में जो है लगातार आपका शुरू हो जाएगा। किन्हीं को कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? बोलिए सुभाष। सर पहले मैं मतलब एफआरओ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके बाद सर हो सके तो जेपीएससी को ज्वाइन करूँगा। एफआरओ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एफआरओ को जैसे अभी क्वेश्चंस दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे उसके लिए हम लोग लगातार अभी क्वेश्चंस चल ही रहा है। और जैसे आपका इंग्लिश है हिंदी है क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए जैसे आज ही का सवाल है ये, Evolution of India's environmental policies in safeguarding the human rights of indigenous communities affected by deforestation and land acquisition, ठीक है। तो इस पे सवाल अभी चल ही रहा है। इस तरह से क्वेश्चन सुबह आप लोग को दे ही दे रहे हैं हम लोग इसका, और फिर बाकायदा वो चेक भी हो जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन और आंसर जो है अभी हम लोग साथ दे रहे हैं, ताकि पढ़ने का थोड़ा सा बर्डन कम हो। बेसिक चीज़ें अगर आपको मिल जाती है तो कम से कम एक्स्ट्रा इनपुट के लिए आप एफर्ट कीजिए। अब उसी बेसिक के लिए बार बार किताब को पढ़ना और याद करना, पलटना, वो मतलब आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी एडवांस है तो उसका यूज क्यों ना किया जाए? एक्स्ट्रा इनपुट में हम लोग क्यों काम ना करें? बेसिक चीज़ों पे मतलब क्यों टाइम को इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है एक अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा इनपुट दीजिए, उसका प्रेजेंटेशन पे दीजिए, आप उसके एक्स्ट्रा कंटेंट देना चाहते हैं तो उस पर दीजिए, ठीक है। उन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपकी राइटिंग स्टाइल पे
फोकस कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका शुरू शुरू आज तो क्वेश्चंस दिए थे आपको हम ना सुबह। हाँ सर, सुबह दिए थे भी वही, उसी का कंटेंट जो आप है नोट्स में से वो पढ़ रहा था सर। उसके बाद एक्स्ट्रा इनपुट अगर कुछ देना चाहते हैं आप दीजिए उसमें। वैसे जितना कंटेंट दिया जा रहा है यस। मेरे ख्याल से उतना भी अगर आंसर लिखते हैं तो काफ़ी है आपके लिए। क्योंकि जैसे इसी में कितना 5-4 पेज मान के चलिए आपको कंटेंट दिया गया है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आएंगे प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा मान लीजिए, ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेगा। 5 क्वेश्चन बोला गया है ना, तो एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखने हैं। अगर जितना कंटेंट दिया है इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लिख लेते हैं तब भी ये 5 से 6 पेज हो जाएगा। 6 पेज के आसपास काफ़ी है, एवरेज ठीक है, ये इतना इनफ रहता है। तो थोड़ा बहुत अपनी ओर से प्रेजेंटेशन और इनपुट में काम करना है बस। और साइंस में तो 6 पेज बहुत ज़्यादा हो जाता है साइंस सब्जेक्ट्स में। और किन्हीं को कोई सवाल है, और कोई सवाल है सुभाष? सर एक ये डाउट है कि सर पिछले वाला अगर चेक हो जाता है तो सर आइडिया मिल जाता है कि अभी जो मैं लिख रहा हूँ सही चल रहा है या नहीं। देखिए चेक आपका सिर्फ सैटरडे और संडे ही होगा, ठीक है, ओके सर। क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर भी जो है ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत चेक करके फिर आपको भेज दें, पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिस्कशन करने का मेन कारण यही है, क्वेश्चंस अगर मैं पहले डिस्कस कर रहे हैं मतलब 14th को लेकर, SCF FRO में तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन 14th को लेकर, कि ताकि जो है जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सीधे पूछ लीजिए, ठीक है। कमी और बेसी जो है फिर वो क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन से एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपका, कई स्टूडेंट्स अभी आए हैं, कुछ का आंसर में क्या कमी है ये पता करने में हमको कम से कम उसका 6 से 7 आंसर राइटिंग देखना पड़ा, फिर पता चला कि बेसिक कमजोरी क्या है, ठीक है। इंटरव्यू पिछली बार दिए हुए थे, इस बार मेंस भी नहीं हुआ था, तो फिर उसके बाद में जो है मतलब अच्छे कैंडिडेट थे नो डाउट इस बात को लेकर, फिर बेसिक कमजोरी पता चला कि क्या हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर कई बार किसी में सही लिख दिए किसी में गलत लिख दिए, ठीक है। तो शुरू शुरू में सही लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि अगले सवाल के जवाब में भी आप उसी तरह से लिखिएगा। तो किस तरह से दिमाग मूव करता है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कुछ के बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, मान लीजिए राइटिंग में गलती है मतलब कि कमी है या कंटेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो वो निर्भर करता है, इसीलिए अभी भेजिए, कब तक 2-4 कॉपीज आपका नहीं आएगा पता नहीं चलेगा। कोई टॉपिक हो सकता है आपको बहुत अच्छा आता है आप लिख दिए, लेकिन अगला टॉपिक में आप ढेर हैं। तो किसी एक टॉपिक को लेकर हम कैसे जज करेंगे कि आप कंटेंट बेस पे काफ़ी मजबूत हैं, या फिर आपने उसको, चूंकि वो सिंपल क्वेश्चन था तो आपने उसको बहुत अच्छे से लिख दिया और बहुत अच्छा लगा, तो वो नहीं हो सकता है। जब तक आप डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स वाले मतलब कि जो अलग अलग डायमेंशन वाले क्वेश्चंस अगर आप नहीं लिखते हैं तो तब तक वो पकड़ में भी नहीं आएगा एक्चुअल में क्या कमी है, और सुधार भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक कॉपी एक सैंपल नहीं हो सकता है। जैसे किसी के साथ हम लोग बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार बात किए और जान लिए कि वो अच्छा बुरा क्या है, थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है। कोई और सवाल है तो बताइए। ठीक है, ओके। और किन्हीं को कोई सवाल है? और एक चीज़, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग के साथ हम लोग थोड़ा सा जो है ना इस पे काफ़ी टाइट है। आपको लिखना ही होगा, आपको आंसर देंगे मतलब भागना नहीं है। अगर आप नहीं लिखिएगा आपको मतलब देना बंद कर दिया जाएगा, तो आप भाग नहीं सकते। अगर हम 5 क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं डेली तो कम से कम आप 2 तो वीक में सबमिट करना ही करना है, कम से कम इतना आपको करना ही करना होगा। ये नहीं कि आंसर मिल रहा है और हम जाके उसको समेट रहे हैं और चुपचाप सोए पड़े हैं, वो नहीं चलेगा, फिर हम आपको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखना ही है
और उसी डिसिप्लिन में चलना होगा। बात बाकी मेरे से जितना सपोर्ट होगा आप लोगों को मिलेगा, उसमें कोई मतलब इधर उधर नहीं होने वाला है। और कोई सवाल है तो बताइए। सर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना सर, अभी शुरू शुरू में। देखिए मुश्किल हर जगह है, बात है सवाल आप शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, बस उसी के लिए है। शुरुआत तो बिल्कुल मुश्किल, मतलब शुरुआत में होगा मुश्किल, इसमें दो मत थोड़े, लेकिन अगर आप चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं और सरवाइव कर जाते हैं तो बेहतर कीजिएगा, क्योंकि अभी से आपको लगना होगा, उतना उतना मेहनत करना होगा, ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं अब थोड़ा सा धीरे चलते हैं, अभी आप नहीं कीजिएगा, कोई और आपका पोस्ट लेने के लिए बैठा हुआ है, तो आप भूल जाइए, सॉफ्ट जोन से आपको बाहर आना होगा। किसी को भी, आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, कोई और है मेहनत कर रहा है वो निकाल लेगा, आपके इंतजार में कोई नहीं बैठा हुआ है। तो इस बात को भूल जाइए कि हमारे लिए हल्का पड़ेगा या कमजोर पड़ेगा। तो एक पहली बार में जैसे ग्रुप से निकाले हैं ना कैंडिडेट्स, ऐसा थोड़ा कि नहीं निकाले हैं, उन्होंने रिस्क लिया, कोशिश की, निकाले। निर्भर करता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। आप यहाँ कीजिए, मेरे पास कहीं और कीजिए, लेकिन करना होगा आपको, जहां भी है स्टार्ट कीजिए और पूरे जोर शोर के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें कोई कमजोरी कीजिए, कंपटीशन है आज के समय में और ये तो बड़ा एग्जाम है, यहाँ पर तो आपको उतना ही ज्यादा स्ट्रगल और कंपटीशन फेस करना होगा। और जेपीएससी में थोड़ा नहीं होता है कि दिमाग और दिल जो है ना कड़ा करके आना पड़ता है, तभी जाकर होता है। कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, काफी स्ट्रगल झेलना पड़ता है, कई बार काफी मेहनत करना पड़ता है, तो हर तरह की चीजें हैं इसमें। और कोई सवाल? सवाल पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी से सवाल पूछना ये कीजिए, जब क्वेश्चन का टाइम में आएगा तब भी आपको सवाल, जब तक सवाल नहीं पूछिएगा तब तक क्लियरिटी नहीं आती है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, जिनको ज्वाइन करना है वो कंटिन्यू कीजिए। ओके, गुड नाइट।